आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मानव रक्त से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह मानव रक्त से संबंधित जो होते हैं 3 से 4 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं मानव रक्त से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को जो है समाहित किया हूँ और चाहे वह किसी भी परीक्षा में पूछा गया हो तो उन सभी प्रश्नों के एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश किया हूँ क्योंकि मानव रक्त का जो टॉपिक होता है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर बच्चे को इन पे समस्या होती है कि इसमें से क्या पढ़े, क्या छोड़े। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें आपको मानव रक्त से संबंधित जितने भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में अगर बने हुए हैं तो उन सभी प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में समाहित कर दिया हूँ, ठीक है? तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। जो जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है देखिएगा, पहला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो रक्त की कुल मात्रा होती है, एक स्वस्थ मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिका कौन-सी होती है? तो मानव शरीर में जो होते हैं सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिका जो होती है फ्रेंड्स लाल रक्त कोशिका होती है, ठीक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। तो इसका फ्रेंड्स कभी-कभी ये भी पूछ लेता है मानव रक्त कोशिका की जो होती है जिसे कहते हैं फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जो है कार्य समय कितना होता है, ठीक है? कार्य अवधि कितनी होती है? तो ये जो होते हैं माने 110 से 120 दिन तक होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानो रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, ठीक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि रक्त का कौन-सा घटक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता होता है? तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जो सहायक होता है, उसको फ्रेंड्स कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। इसी को कहते हैं फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है फ्रेंड्स हमारे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो होता है फ्रेंड्स वह संयोजी ऊतक होता है, ठीक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 7 नंबर का प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न है कि रक्त का कौन-सा घटक थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है, उसको कहते हैं फ्रेंड्स प्लेटलेट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सा घटक होता है? तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में जो घटक होता है, वह होता है प्लाज्मा, ठीक है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रक्त में जो होते हैं अगला प्रश्न है 1 मिनट 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्तदान करने के कितने समय बाद शरीर में पुनः रक्त बन जाता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स 24 घंटे के अंदर जो होता है फ्रेंड्स अगर आप रक्तदान कर रहे हैं तो आपके शरीर में वह पूर्ति हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि शरीर में रक्त का कौन सा घटक प्रतिजैविक पदार्थ फ्रेंड्स एंटीबॉडी उत्पन्न करता है? तो एंटीबॉडी जो होता है फ्रेंड्स श्वेत रक्त कोशिका के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में कौन से घटक शरीर में संक्रामक रोग से लड़ते हैं? तो संक्रामक रोग से जो होते हैं फ्रेंड्स वह ल्यूकोसाइट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो रक्त समूह प्रणाली की जो खोज है फ्रेंड्स कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सबसे सही और सबसे राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित लौह तत्व किसके साथ मिलकर ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त किस प्रकार का द्रव है? तो रक्त जो होता है फ्रेंड्स कोलाइटी विलयन का जो होते हैं यह द्रव होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग जो होते हैं वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है कि किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं फ्रेंड्स, वह जो होते हैं ओ ग्रुप को कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ओ ग्रुप जो होते हैं किसी भी व्यक्ति को जो होते हैं प्लम ब्लड दे सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका सही जवाब हो जाएगा। अब सर्वग्राही किसको कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं ए बी को कहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त कितने प्रतिशत प्लाज्मा से बना होता है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में जमाव में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त के जमाव में जो होता है विटामिन जो सहायक होता है फ्रेंड्स, वह विटामिन के होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं सर्वग्राही कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी हो जाएगा ए एंड बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ए बी जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स, वह यूनिवर्सल रिसीवर होता है, अर्थात सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 21 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में पाया जाने वाला सबसे छोटा रक्त कण कौन से होते हैं। तो माने रक्त में पाया जाने वाला सबसे छोटा रक्त कण जो होता है प्लेटलेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में कौन सा पदार्थ थक्के को खोलने का कार्य करता है। तो थक्के को खोलने का कार्य जो होते हैं हिपैरिन होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में श्वेत रक्त कोशिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो रक्त में श्वेत रक्त कोशिका का प्रमुख कार्य जो होते हैं शरीर की रक्षा करना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त का कौन सा घटक शरीर में संक्रमण से बचाने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका जो होती है फ्रेंड्स माने शरीर के जो होते हैं संक्रमण से बचाने में मदद करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है फ्रेंड्स, वह होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होते हैं फ्रेंड्स, वह जो होते हैं ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो रक्त जो होते हैं फ्रेंड्स, यह संयोजी ऊतक पर जो होते हैं संयोजी प्रकार का ऊतक होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में जो होते हैं, प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मानव रक्त में प्लेटलेट्स की औसत संख्या कितनी होती है। तो मानव में जो होते हैं प्लेटलेट्स की औसत संख्या जो होते हैं 1.5 लाख से फ्रेंड्स 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है। तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में जो होते हैं फ्रेंड्स प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में आपको फ्रेंड्स बताएं कितना परसेंट होता है, तो लगभग 55% होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में सहायक करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक करता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं फ्रेंड्स रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि रक्त के जमाव में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो रक्त के जमाव में जो होते हैं फ्रेंड्स, मैंने कहा थ्रोम्बिन जो होते हैं एंजाइम सहायक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा धातु तत्व आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रक्त के ऑक्सीजन परिवहन के लिए जो होते हैं फ्रेंड्स लोहा धातु की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 33 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त कितने प्रतिशत पानी से बना होता है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 92%, क्योंकि फ्रेंड्स रक्त में जो होते हैं 92% पानी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि रक्त में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति से होता है? तो रक्त में लाल रंग जो होते हैं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण फ्रेंड्स होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 35 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने फ्रेंड्स होते हैं कैल्शियम जो होते हैं कैल्शियम तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो यह होते हैं फ्रेंड्स, मैंने कहा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होते हैं प्रोटीन जो होते हैं आवश्यकता होती है रक्त के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ग्लोबुलिन होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में परिवहन होता है? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स माने बाइकार्बोनेट के रूप में जो होते हैं परिवहन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में कौन सा आयन ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है? तो रक्त में जो होते हैं कौन सा आयन ऑक्सीजन परिवहन के लिए आवश्यक होता है फ्रेंड्स? तो जो होते हैं आयरन जो होते हैं तत्व जो होते हैं महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो रक्त में सबसे अधिक प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स एल्बुमिन जो होते हैं प्रोटीन पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होता है? तो रक्त में ग्लूकोज का जो सामान्य स्तर होता है फ्रेंड्स 70 से 80 जो होते हैं मिलीग्राम प्रति DL होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो रक्त का जो सामान्यतः पीएच मान होता है फ्रेंड्स 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। इसको फ्रेंड्स एवरेज कहते हैं 7.4 इसका मानते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में यूरिया का मुख्य स्रोत कौन सा अंग होता है? तो यूरिया का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है फ्रेंड्स उसको कहते हैं लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको यकृत के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस रक्त समूह में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ए बी जो होते हैं एंटीजन पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया को जो होते हैं फ्रेंड्स माने एगुलेशन कहते हैं। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोएगुलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में कौन सा पदार्थ प्रतिजैविक का अर्थात फ्रेंड्स एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ल्यूकोसाइट जो होता है फ्रेंड्स प्रतिजैविक एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 46 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में कुल कितने कितने प्रकार के श्वेत रक्त कण होते हैं? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 5 प्रकार के जो होते हैं रक्त कण हमारे ब्लड में विद्यमान होते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 47 नंबर का प्रश्न है कि रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त जो होते हैं फ्रेंड्स संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स इंसुलिन होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा आयन आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं इसका बी, इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो रक्त में सबसे अधिक प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स एल्बुमिन जो होते हैं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा एल्बुमिन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 51 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? तो मानव शरीर में जो होते हैं फ्रेंड्स औसतन जो होते हैं 4 से 5 लीटर ब्लड जो होते हैं होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त का जो होते हैं कौन सा घटक होता है? तो वह श्वेत रक्त कोशिका होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्तदान करने के बाद शरीर को सामान्य स्थिति में आने में कितना समय लग जाता है? तो यह जो होता है 24 घंटे जो होते हैं लग जाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 54 नंबर का प्रश्न है कि रक्त का कौन सा भाग शरीर में पोषक तत्व का परिवहन करता है। तो पोषक तत्व का जो परिवहन करता है वह होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होते हैं फ्रेंड्स मानव शरीर में जो होते हैं पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य करता है। तो इसका प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सबसे दुर्लभ होता है। तो सबसे अच्छा जो होता है फ्रेंड्स AB नेगेटिव को दुर्लभ माना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। तो रक्त का सबसे बड़ा घटक जो होता है फ्रेंड्स प्लाज्मा होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है कि रक्तदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, रक्तदान करते समय एक जो होते हैं अगर किसी भी युवा बालक है तो उसकी मिनिमम आयु जो है 18 वर्ष रखी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में जो होते हैं फ्रेंड्स फाइब्रिनोजोन जो होते हैं प्रोटीन मदद करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि रक्तदान कितने समय के अंतराल पर किया जाता है। तो रक्तदान जो होते हैं फ्रेंड्स 90 दिन के अंतराल में करना चाहिए, जिससे कि बॉडी पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होना पड़े। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा 90 दिन। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है, अगर फ्रेंड्स हमारा मेहनत पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, क्योंकि मैं आप 60 प्रश्न करा रही हूँ, 10 प्रश्न और बाकी है। और लास्ट में फ्रेंड्स एक टेस्ट भी रखे हैं 2 प्रश्न का, जिसको आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और वो जो प्रश्न होंगे फ्रेंड्स उसी वीडियो में से होंगे जो मैं आपको 70 प्रश्न कराया हूँ। रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कोशिका को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, रक्त का जमाव रोकने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो रक्त को जमाव को रोकने वाला जो पदार्थ होता है हेपेरिन नामक जो होते हैं प्रोटीन होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति हीमोग्लोबिन करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का जो अध्ययन होता है मैंने कहा कि हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है कि रक्त की सफाई करने वाला अंग कौन सा होता है। रक्त की सफाई करने वाले को फ्रेंड्स हम गुर्दा कहते हैं, जिसके फ्रेंड्स किडनी या वृक्क कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, चाहे गुर्दा चाहिए चाहे किडनी कहिए। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ाने में कौन सा रोग होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स यूरिया जो होते हैं रोग होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में शर्करा की मात्रा किससे मापी जाती है। तो रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है वह मैंने कहा ग्लूकोमीटर से होती है, तो मापी जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में संक्रमण से बचने के लिए कौन सा तत्व कार्य करता है। तो संक्रमण से बचने के लिए जो होते हैं फ्रेंड्स श्वेत रक्त कोशिका जो होते हैं काम करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त प्रवाह किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त प्रवाह जो होते हैं फ्रेंड्स यकृत अर्थात लीवर में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि रक्तदान में शरीर को क्या लाभ होता है। तो रक्तदान में जो होते हैं फ्रेंड्स शरीर को जो होते हैं फ्रेंड्स वह हमारे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है, रक्त उत्पादन की प्रक्रिया सक्रिय होता है और शरीर में आयरन का स्तर नियंत्रित रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त जो होते हैं सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है आपको 2 प्रश्न का टेस्ट होगा, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। 70 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये ध्यान दें फ्रेंड्स, रक्त में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अब देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जो होते हैं टेस्ट है, टेस्ट में हम आपको 2 प्रश्न दिएंगे, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, मैं आपको पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। ध्यान दें फ्रेंड्स, रक्त का कौन सा घटक होता है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का जो है प्रश्न है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि रक्तदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा
क्योंकि अगर फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने मैंने काफ़ी मेहनत लगता है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी मेहनत को अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो अगर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।